जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट होंगे। जबकि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट भी आ गए हैं और आप लोग का जो एग्जाम है साथियों ये आपके 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और आपके 21 अगस्त तक साथियों आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम चलने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इन्हीं समयों में साथियों आप लोग को बेहतरीन तैयारी चाहिए तो आप लोग यहां से डेली क्लास कीजिए और डेली यहां पे आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है क्लास दिए जाएंगे। तो डेली आप एक एक प्रश्नों को याद करते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे साथियों पूछे गए कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे जो है संबंधित है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करते चलिए और बताएंगे आप यहां पे कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे जो है संबंधित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ये आपके भाषाएं से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है आपका ये भाषाएं से संबंधित होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा और यहां पे प्रश्न पूछा है कि CAG का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइएगा आप यहां पे। तो CAG का जो उल्लेख है ये कौन से अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 148 में होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, अनुच्छेद 148 में है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा और बताइए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रिकेट्स रोग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे और यहां पे क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहां पे। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये आप सभी लोग का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आप लोग जो है बी कीजिएगा, सही जवाब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि प्राकृतिक पेसमेकर जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहां पे। तो प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा होगा। तो प्राकृतिक पेसमेकर जो है एसेनोइड होगा। ऑप्शन यहां पे आप लोग बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे और यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि वित्त आयोग जो है ये किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइएगा आप यहां पे। तो वित्त आयोग जो है ये कौन सा अनुच्छेद में होगा। तो वित्त आयोग हो जाएंगे आपके कौन सा अनुच्छेद में। तो ये अनुच्छेद 280 में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 280 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी यहां पे धातु होती है। चलिए बताइएगा आप यहां पे और बताइए कि हीमोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में होते हैं आप सभी लोग का आयरन धातु। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, आयरन धातु। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे दिए गए और यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि करो या मरो का नारा जो है ये किस आंदोलन में दिया गया। चलिए बताइएगा। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहां पे कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया। तो करो या मरो का जो नारा है ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिए जाते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आप जो है कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप यहां पे। तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएंगे। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए और यहां पे प्रश्न पूछा है कि मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये कौन से संशोधन से जुड़े हुए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जुड़े हुए हैं 42वां संविधान संशोधन से।
ऑप्शन यहां पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन से। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है कि सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपस की हड्डी है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है स्टेपस की हड्डी है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिया गया कि इंकलाब जिंदाबाद किसने ये लोकप्रिय बनाया है। तो इंकलाब जिंदाबाद किसने लोकप्रिय बनाया, तो इंकलाब जिंदाबाद जो है ये लोकप्रिय बनाए हुए थे कौन, तो आपका सही जवाब रहेंगे भगत सिंह के द्वारा बनाए गए। ऑप्शन यहां पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, भगत सिंह के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछे गए हैं कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है यह क्या हो जाएंगे, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब है O3 होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब होगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस क्या है। चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो कोशिका का जो पावर हाउस है ये आप सभी लोगों का यहां पे हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि संविधान सभा के सलाहकार जो है कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहां पे कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के सलाहकार जो है BN राव थे। ऑप्शन यहां पे आप लोग का ए हो जाएगा सही जवाब, BN राव हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है ये क्या हो जाएंगे, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे। प्रश्न है कि सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो सार्वभौमिक रक्तदाता समूह जो है कौन है। तो यहां पे आप 80 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे डी कीजिएगा, ओ हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, ओ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा 1942 में वायसराय कौन था। चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो 1942 में वायसराय कौन था। तो 1942 में वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथंगे। ऑप्शन यहां पे जो है बी सही जवाब दिए गए हैं, लॉर्ड लिन लिथंगे थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछे गए हैं कि इंसुलिन जो है ये कहां बनती है। तो इंसुलिन जो है ये कहां पे बनते हैं, तो इंसुलिन कहां पे बनते हैं मेरे भाई, तो इंसुलिन बनते हैं आपके कहां पे, तो ये अग्नाशय में बनते हैं। ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है अग्नाशय में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में होगा, तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह हो जाएंगे भाग 4 में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, भाग 4 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि ध्वनि जो है ये सबसे तेज कहां चलती है। चलिए बताइएगा आप यहां पे कि ध्वनि जो है ये सबसे तेज कहां पे चलते हैं। तो सबसे तेज ध्वनि जो है ये ठोस में चलते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, ठोस में चलते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहां पे दिए गए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न है कि श्वेत क्रांति जो है ये किससे जुड़ी है। चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो श्वेत क्रांति जो है ये किससे जुड़े हुए हैं। तो श्वेत क्रांति जो है ये किससे जुड़े हुए हैं, तो श्वेत क्रांति जुड़े हुए हैं आपके दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब है, दूध उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है ये कौन बुलाते हैं, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है यहां पे बुलाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है,
तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्कर्वी रोग होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने जो है कक्ष हैं? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो है कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि pH बराबर 7 जो है ये क्या दर्शाता है? तो pH बराबर 7 जो है ये क्या दर्शाते हैं? तो pH बराबर 7 जो है ये दर्शाते हैं उदासीन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, उदासीन दर्शाते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है यहां पे कौन हो जाएगा? तो यहां पे 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग जो है भारत रत्न करेंगे ना। ऑप्शन यहां पे आप लोग का जो है सी सही जवाब हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे और यहां पे प्रश्न पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये कहां पे होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण होते हैं आपके पत्ती में। ऑप्शन यहां पे सी कीजिएगा, पत्ती में होते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे और यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए संविधान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे और यह प्रश्न आप देखेंगे अलग अलग एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं और ग्रुप डी के एग्जाम में और एनटीपीसी ये सब में पूछे गए हैं कि संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं। तो संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, थायराइड ग्रंथि है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है ये किस प्रकार की संस्था होगा? तो चुनाव आयोग जो है ये आपके संवैधानिक संस्था होगा। यानी ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, संवैधानिक संस्था होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 35 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो मौलिक अधिकार किस भाग में हो जाएगा? तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाग 3 में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,